डॉक्टर्स का कहना है कि 8 साल की आयु तक बच्चों के ब्रेन का पूरा विकास हो जाता है। मतलब हमें जो भी संस्कार देने हैं वह 8 साल की आयु तक हमें बच्चों में डाल ही देना चाहिए। सही गलत का ज्ञान, अनुशासन, बुक्स पढ़ने की हैबिट, मैनेजमेंट स्किल, नई चीजें सोचने की चाह, आध्यात्म से जोड़ना, इस तरह की जो भी अच्छी बातें हैं वे हमें बच्चों में 8 साल तक बीजारोपण कर देना चाहिए। बड़े होकर वे इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, मगर भाव से इस आयु तक जोड़ दें। और आज का हमारा फैक्ट यह है कि बच्चे जब 13-14 साल के हैं तब तक बच्चे ही हैं, इन्हें छोड़ दो, अभी ये बच्चे हैं। और अचानक से फिर ये 14 के बाद बड़े होते दिखते हैं, फिर हम उन्हें अपनाने के लिए बोलते हैं और वो इसे एडॉप्ट नहीं कर रहे। कारण इतना ही है कि जब हमें देना था तब हमने नहीं दिया। और यह बात आज से सदियों पूर्व शिवाजी महाराज ने अपनाई थी। शंभू राजा को 8 साल की आयु में अपने साथ आगरा लेकर के गए थे। धानाजी को 16 साल की आयु में संताजी घोरपड़े को अपने साथ में दक्षिण के अभियान में लेकर के गए और उन्हें जिम्मेदारियां भी दी। अब 8 साल या 16 साल वाले को अपने साथ में ले जाना एक बात है, और ले जाने के पहले इसे तैयार करना, क्योंकि हम बड़े अभियान में तभी ले जा सकते हैं जब हम उसे पहले ही तैयार कर देते हैं। तो इन्हें तैयार करने का कार्य शिवाजी महाराज ने इसके पहले ही कर दिया था। अब हमारी असुविधा यह है कि बच्चे मोबाइल में हैं इसलिए वे काम नहीं करते, और सच यह है कि बच्चे को हम काम या प्रोजेक्ट नहीं दे रहे इसीलिए वे मोबाइल में हैं। और इसका एक प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ। लॉकडाउन पीरियड में शिवाजी महाराज से मैनेजमेंट के गुण, इस पर मैं पुस्तक पढ़ रहा था, और तभी बिल्डिंग के कुछ बच्चे मेरे पास आए और बोले, अंकल बिल्डिंग में फनफेस्टा करने चाहते हैं, खाली बैठे बोर हो रहे हैं, कुछ एंजॉयमेंट हो जाए तो आप इसका पूरा अरेंजमेंट कर दीजिए। चूंकि उसी समय में भगवान राम, श्री कृष्ण, शिवाजी, इनसे मैनेजमेंट पर पुस्तकें पढ़ रहा था, तो मैंने कहा इन बच्चों पर अप्लाई किया जाए। और उन बच्चों को कहा कि देखो भी लॉकडाउन पीरियड है तो बाहर से तो कुछ नहीं आने वाला, अब आप लिस्ट बनाना चालू करो कि आपको क्या क्या चाहिए, फन फेस्टा में क्या लगता है, इसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, कौन कौन से गेम्स होंगे, और बाहर से यदि कुछ नहीं आने वाला है तो टेबल चेयर भी किसके घर से अरेंज होगी, ये आपको पूरी लिस्ट बनानी है। 2 दिन के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए 3 बार मिलो, 4 बार मिलो, जितनी देर तुमको मिलना है देखो, साथ में बैठो, प्रोग्रामिंग करो, लिखो, फिर साथ में बैठो, प्रोग्रामिंग करो, लिखो। इनके जाने के बाद भैया कहते हैं कि क्यों बच्चों को परेशान कर रहा है, तो 5-7 मिनट में पूरी चीजें अरेंज कर सकता है। मैंने कहा भैया अरेंज तो मैं कर सकता हूं, मगर मैं बच्चों को मैनेजमेंट स्किल सिखाना चाहता हूं। अब भैया के खोपड़ी के बाहर की बात थी, तो मैंने उन्हें केवल इतना ही कहा कि भैया आप चाहते हो कि 5 दिन हमारे बच्चे मोबाइल से दूर रहे। बोले क्या तू कर सकता है? मतलब भैया विश्वास रखो, बच्चे 5-10 दिन में मोबाइल से दूर हो जाएंगे। ठीक। अब 2 दिन के बाद जब बिल्डिंग के बच्चे मेरे पास वापस आए तो उनके पास पूरी लिस्ट थी, कौन से गेम्स होंगे, कौन कौन से फ्लैट में कौन सी टेबल है, कौन सा चेयर है जो हमारे काम में लग सकती है। इस तरह की लिस्ट बना करके लेकर के आए, और जब मैंने उस लिस्ट को देखा, उन्हें कुछ गाइड किया और उन्हें कहा कि याद रखना 2 साल से लेकर के 8 साल वालों तक का पूरा इंजॉयमेंट होना, 2 साल से 80 साल वालों तक का पूरा इंजॉयमेंट होना चाहिए। और इसके साथ ही इतना जब बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो तो फिर भोजन तो होना ही चाहिए, रात का भोजन पूरे बिल्डिंग साथ में करे, ऐसा अरेंज करो। और फिर 2 दिन बाद मिलते हैं। इस बार जब मिलेंगे तो स्पीकर्स कहां से आएंगे, लाइट कहां से खींचना है, वायर कहां से मिलेंगे, और हर टेबल पे जो नेम प्लेट लगी होगी वह भी होना चाहिए, कौन किस गेम के काउंटर पे बैठेगा, कौन कैश संभालेगा, और इस तरह की पूरी डिटेल होनी चाहिए। अब इस 2 दिन के बीच में बच्चों को असुविधा तो रही होगी, उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बात की, लेकिन मैं स्टडी में बिजी हूं, नहीं मिल सकता, तुमसे परसों ही मिलूंगा या कल ही मिलूंगा, ऐसा कहकर मैंने उन्हें 2 दिन के लिए टाल दिया।
अब जब वही बच्चे मेरे पास वापस बैठे तो इतनी डिटेलिंग में चीजें लेकर के आए थे कि कौन सी आंटी क्या मेनू बनाने वाली है, किसके घर से आएगा और कैश कौन संभालेगा, गेम कौन खिलाएगा, बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, बड़ों के लिए क्या होना चाहिए। और ऐसे सॉन्ग मीन्स गाने जो हमारे दादाजी के लिए, पिताजी के लिए और हमारे लिए, सबके लिए हो और इंटरटेनिंग हो कि कोई भी एक एज क्राइटेरिया उसमें बोर ना हो जाए। इस तरह की डिटेलिंग के साथ आए और फिर हमने प्लान किया फन फेस्टा। जिस दिन फन फेस्टा था सभी को 4 बजे की टाइम दी गई और जब 4 बजे कहा गया कि सबको ठीक 4 बजे आना है, जैसे ही 4 बजे पूरे बिल्डिंग के लोग आते हैं तो एक सुंदर सा माहौल, स्वागत सॉन्ग। और इसके साथ साथ कई माता पिता ने कहा कि हमारे बच्चों ने ऐसा अरेंज किया, हम सोच ही नहीं सकते। एक बोली, शैलेश भैया ये आपका ही इंस्पिरेशन है कि जो बच्ची अपने घर पे पानी के गिलास नहीं उठाती है वो 6-8 साल की बच्ची है और अपने से डबल साइज की चेयर उठा करके ला रही है। अब इमेजिन करिए शैलेश भैया ने क्या किया, केवल और केवल उनसे 5 मिनट की बातें की और उन्हें दिशा दी। जो करना था उन्होंने ही किया। और मेरे भैया की बात भी रह गई कि बच्चे 5 दिन तक मोबाइल से दूर थे, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सबके घर में जा रहे हैं। और जब बच्चों का मिलना जुलना, बातें करना, एक साथ में बॉन्डिंग डेवलप हो गई तो फिर पूरे लॉकडाउन पीरियड वो मोबाइल छोड़कर छत्ता पे खेल रहे थे। और इसके बाद से आज तक बिल्डिंग में जो भी बड़े प्रोग्राम हुए पूरा इवेंट जो है बच्चों ने ही संभाला। तो शिवाजी महाराज से सीखें, अपने महापुरुषों से सीखें और बच्चों को बचपन से मैनेजमेंट की स्किल सिखाए, अच्छी बातें सिखाए, आध्यात्म से जोड़े, तब तो 8 साल तक उनका विकास पूरा होगा। और नहीं तो फिर हम चाहे जीवन भर जनरेशन गैप का बहाना बनाए, सभी घर में ऐसा ही हो रहा है इसीलिए मेरा बच्चा मोबाइल में है, ऐसा कहते रहे, मगर लाभ कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हम उन्हें प्रोजेक्ट दें, हम उन्हें सिखाएं, स्किल डेवलप करने में ब्रेन लगाएं तो बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं आपका मित्र मोटिवेशनल स्पीकर सांस्कृतिक कोच शैलेश बागड़े। मुझसे जुड़े रहने के लिए शैलेश बागड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक अवश्य करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़े का नमस्कार।